चंद्रयान 3 में वैज्ञानिक के रूप में सहयोगी मोहम्मद सबीर, जो निवासी हैं चापाखोर पंचायत के छोगड़ा GR वार्ड नंबर 4, आज अपने पैतृक निवास स्थान पर पहुंचे हुए हैं, अपने माता पिता के पास। यहीं से इनकी पढ़ाई की शुरुआत हुई थी। एक बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में प्रदर्शन इनका, अच्छी पढ़ाई के बलबूते पर साइंटिस्ट बने, उज्जवल भविष्य। हम बात करेंगे आज इनसे उन मुद्दों पर जिनसे यहाँ स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को प्रेरणा मिले। अब ये प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। मोहम्मद सबीर जी, आपसे पहला सवाल, आप जब यहाँ पढ़ते थे तो उस वक्त तो यहाँ उतना बेहतर माहौल नहीं था शिक्षा का। 1 से 5वीं तक यहाँ आपने पढ़ाई करी छोगड़ा माध्यमिक विद्यालय में। तो आपके कौन शिक्षक थे उस वक्त जो अभी हैं यहाँ? दरअसल उस टाइम में मैं यहाँ छोगड़ा विद्यालय में पढ़ता था। उस टाइम मेरी जो असल शिक्षा हुई, प्रारंभिक शिक्षा हुई, घर से हुई। मेरे पिता खुद एक शिक्षक थे और मेरी माता भी पढ़ी लिखी हैं। जी, मेरे पिता जो है उन्होंने घर से ही यहाँ से हमें एक अच्छा जो होता है अच्छी बुनियाद दी। इसके बलबूते पर बाकी हम सरकारी स्कूल में जाते और वहाँ जो टीचर्स थे उस टाइम के, वो लोग वहाँ से भी हम पढ़ते थे और बाकी घर में भी हम अपना यहाँ से मम्मी पापा ध्यान देते थे। तो इससे एक बुनियाद बनी। और फिर जब मैंने यहाँ से नवोदय का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मैं पास करके जवाहर नवोदय विद्यालय गया। तो वहाँ का तो वहाँ की शिक्षा तो बहुत अच्छी रहती ही है। कोलासी कटिहार? जी, वहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय कोलासी कटिहार गया। तो वहाँ मैंने कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की पढ़ाई की। क्योंकि मेरी बुनियाद अच्छी थी, मेरा बैकग्राउंड अच्छा था, तो मुझे वहाँ भी पढ़ने में आसानी हुई और मैं वहाँ भी पढ़ाई में अच्छा कर पाया। अच्छा सबीर जी, आप जो बचपन में पढ़ते थे तो आपके आइडियल कौन थे, आदर्श कौन थे, किनको देखते थे आगे और किससे प्रेरित होकर करके इतना पढ़ने लिखने का मन हुआ? और उसमें आपके पिताजी का क्या योगदान रहा, माँ का क्या योगदान रहा? शॉर्ट में बोलिए। हर बच्चे के जो भी प्रोग्रेस में माँ सबसे ज़्यादा योगदान तो माता पिता का ही होता है। तो हम अपने गांव की स्थिति देखते थे तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे कुछ यहाँ से निकलना है, कुछ आगे बढ़ना है। तो मैं जो भी साइंस के ये सब देखता था, जो रॉकेट लॉन्च होते थे या फिर उनके बारे में पढ़ता था, एरोप्लेन देखता था, मुझे भी ये जिज्ञासा होती थी कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे संभव है। तो मुझे भी मन हुआ कि नहीं, मैं भी इस चीज़ के बारे में पढ़ूँ, इसी क्षेत्र में मैं अपना करियर बनाऊँ। और बाकी मेरे माता पिता ने हमेशा मेरा सहयोग किया, मुझे हमेशा मेरी हौसला अफजाई की और मुझे हमेशा ये आज़ादी दी कि मैं जिस क्षेत्र में जाना चाहूँ, जिस विषय को पढ़ना चाहूँ, तो उस चीज़ के लिए उन्होंने मुझे हमेशा इनकरेज किया। हमेशा अब्बा का ये रहा? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा उन्होंने मुझे इनकरेज किया और ये फ्रीडम दी कि तुम अपना करियर खुद चूज़ करो, जिस क्षेत्र में तुम्हें पढ़ना है, जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसमें तुम आगे बढ़ो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। अभी स्कूल कॉलेज के बहुत सारे छात्र छात्री जो है अध्ययनरत हैं, कुछ कर गुजरने की उनकी भी चाहत है, तमन्ना है, उनको क्या संदेश देते हैं आप? हम यही संदेश देंगे कि हमारा जो क्षेत्र है, यहाँ पे हमारे पास अवसर बहुत कम है, बहुत ही सीमित अवसर हैं। बाकी अगर हम दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों के मुकाबले देखें तो हम लोगों को ये जो एक गैप है, इसको पूरा करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। भले ही बाकी लोगों को कम मेहनत करनी पड़े, क्योंकि उनके पास पहले से ये रिसोर्सेज हैं, क्योंकि हमारे पास नहीं है। तो हम लोगों को 2 कदम आगे चलकर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, करियर पे ज़्यादा फोकस रहना पड़ेगा और अपने बैकग्राउंड का हमेशा ये ख्याल रखना पड़ेगा कि हम किस मोहल्ले, किस इससे आते हैं, माहौल से आते हैं। तो उस चीज़ का और अपने जो फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, उन सबको ध्यान में रख के हम लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और अवसर खोजने चाहिए। आजकल मैं देख रहा हूँ कि राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार बहुत सारी छात्रवृत्तियाँ, स्कॉलरशिप्स देती हैं। तो बच्चों को नए नए स्कॉलरशिप की तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ से इस तरह से हम आगे बढ़ पाएँ, कॉलेजेस के बारे में पता करें, कौन कौन कॉलेज क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं। तो उन लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। एक तो मेहनत है ही, दूसरी जागरूकता, दोनों ही बहुत आवश्यक है।
ये थे मोहम्मद सबीर जी, युवा वैज्ञानिक, चंद्रयान 3 में जिनका काफ़ी योगदान रहा। मैं हूं भास्कर भारती, टाइम्स एशिया न्यूज चैनल से। फिर मिलेंगे किसी अन्य जगह पर मिलिए शख्सियत कार्यक्रम के तहत। तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।